नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। भाइयों बहनों, आज योगी सरकार के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा गांव बस्ती संपर्क अभियान के तहत ग्राम सभा हंडौर में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राकेश सिंह जी के साथ संजय शुक्ला जी, समाज सेवी जी, और मंडल अध्यक्ष प्रमोद सिंह जी, संतोष शुक्ला साहब जी, वीरेंद्र तिवारी जी, नारायण सिंह जी और मंडन मिश्रा जी के साथ साथ जो है आनंद शुक्ला के साथ सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारे साथ हमारे पत्रकार भाई अनूप त्रिपाठी जी भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राकेश सिंह जी से इस अभियान के विषय में बात करते हैं। अभी यहाँ पर मंदिर पर सफाई अभियान चालू हो रहा है और यहाँ से 8 घंटे आज इस गांव में प्रवास होगा। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के विषय में आप पूरी जानकारी दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का गांव चलो अभियान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। उसी संदर्भ में आज हम सभी लोग इस मंडल लक्ष्मणपुर के मंडल अध्यक्ष की अगुवाई में, श्रीमान प्रमोद सिंह जी की अगुवाई में, और हमारे बाईं तरफ संजय समाज सेवी जी हैं, उनके निर्देशन में हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं ग्राम हंडौर में। और यहाँ पर जो पार्टी द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसके तहत हम लोग अभी सबसे पहले मंदिर की सफाई का अभियान चलाएंगे। बाबा सोमनाथ धाम हंडौर में मंदिर की सफाई का कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद जो प्रवास के दौरान और भी जो निर्देश पार्टी द्वारा दिए गए हैं उसको हम लोग करेंगे। जी। तो हम आपसे एक चीज और जानना चाहते हैं कि योगी सरकार के 8 साल जो पूरे हुए हैं, तो 8 साल में योगी सरकार के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन कार्यों के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। आज आप देखें कि पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में आज जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उसमें जो विकास है, जिस भी क्षेत्र में आप अपनी नजर उठाएं, हर क्षेत्र में आपको विकास की रफ्तार दिन दूना रात चौगुना आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो सड़क से संबंधित हो, एनएच से संबंधित हो, नहरों से संबंधित हो, चाहे शिक्षा के संबंध में हो, विकास के और भी जितने आयाम हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके तहत जितने भी अपराधी हैं वो प्रदेश देश छोड़ करके बाहर चले गए हैं। और निश्चित रूप से हमारा पूरा समाज जो है, हमारी बहनें समाज की सुरक्षित हैं। सब ये समाज में जो एक वातावरण बना हुआ है, जो पहले भय और आतंक का था, वो सब खत्म हो गया है। शांतिपूर्ण ढंग से विकास भारत देश हमारा कर रहा है। अभी जो एक मैटर चल रहा है, वक्फ संशोधन का कानून जो भी बना है, तो उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कानून नहीं मानेंगे। जैसे कुछ मौलाना लोग हैं, वो धमकी दे रहे हैं कि हम बुलडोजर लेकर के जो है संसद भवन पर चढ़ जाएंगे। देखिए, कानून जो कह रहे हैं नहीं मानेंगे, वो भारत देश के निवासी है ना जी। और भारत देश का जो निवासी है, अगर वो संसद के द्वारा पारित किया गया जो कानून है, जो अधिनियम है, अगर वो नहीं मानता है तो इसका मतलब कि वो हमारे संविधान की अवहेलना कर रहा है। और संविधान को, भारत के संविधान को, भारत में रहने वाले लोगों को मानना ये बाध्यकारी है। और अगर नहीं मानेंगे तो कानून की भाषा में उनको मनाने के लिए हमारी सरकार जो है कटिबद्ध है। वो नियमानुसार कानूनी तौर पर उनको मनाने के लिए सरकार कार्यवाही करेगी। जी। और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो है लगातार हिंदू समाज को विभाजित करने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी या पीडीए वगैरह जो आपने देखा होगा, उनका बयान लगातार आता रहता है, तो ये जो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग उनको जोड़ने कैसे प्रयास करेंगे? देखिए, हिंदू हमारा टूटा ही नहीं है। जब टूटा नहीं तो जोड़ने का कोई विषय नहीं है। और हिंदू जो है कभी टूट सकता नहीं। कारण क्या है? उसके पीछे हमारा जो सनातन धर्म है वो हिंदुओं को जोड़े हुए, हमारी जो आर्यन सभ्यता है वो जोड़ने का काम की है, वो कभी तोड़ने का काम नहीं की है। आज इसीलिए देश नहीं पूरी दुनिया में पूरा हमारा हिंदुत्व का डंका लहरा रहा है। उसको चाहे अखिलेश जी हो और चाहे राजीव जी और राहुल जी,
वो तोड़ नहीं सकते, किसी भी दशा में नहीं तोड़ सकते। अभी अभी पृथ्वीराज चौहान का एक वक्तव्य आया हुआ है कि जो तहावुर हुसैन राणा जो आतंकवादी है 26/11 का, वो उसका प्रत्यर्पण हुआ है और अभी वो एनआईए की गिरफ्त में है। तो उनको कहा गया है, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ये वक्तव्य दिया गया है कि तहावुर हुसैन राणा को जो है पूरा हक उसको मिलना चाहिए। तो हम आप जानना चाहेंगे आतंकवादी कौन सा हक होता है? देखिए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, आतंकवादी की कोई जाति नहीं है। जो अपराध करेगा उसको उसका जो हक है वो भारत के संविधान में जो वर्णित है उसके तहत उसका हक, उसके अपराध स्वरूप उसका दंड है और वो दंड उसको मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप लोग जो है इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, हमारे ग्राम सभा अंडौर में जो है प्रवास के दौरान आप सब यहाँ पर आए हुए हैं और अपना ये जो महत्वपूर्ण काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय पहल है। और इस तरह से हमारे साथ और भी कई लोग हैं। हमारे साथ संजय शुक्ला समाज सेवी जी हैं, जो कि किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, सॉरी मंडल अध्यक्ष हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे संजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? ये जो आप ये अभियान चला रहे हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस अभियान से आप कहां तक पहुंच पाएंगे, कितने लोगों तक आप संपर्क कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान शुरू से चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एक अपना उद्देश्य है कि घर घर एक एक जनता से एक एक परिवार से जुड़ना। उसी उद्देश्य के तहत आज गांव गांव घर घर जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पीडीए करके जो है, अभी लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कुछ जो है डेंट किया है भारतीय जनता पार्टी को, आप मानेंगे? या आप भारतीय जनता पार्टी के तो हो सकता है ना माने, लेकिन हम लोग जो है जो देख रहे थे कि उसमें डेंट जो है लगाया था, पीडीए का फार्मूला जो था कुछ चला था। तो इस बार जो है 2027 में क्या वो फार्मूला उनका चल पाएगा? नहीं, उनका कोई फार्मूला नहीं चलेगा। वो ढोल फटी ढोल की तरह बजते रहेंगे और यहाँ पे सुर निकलता रहेगा, कार्य होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों पर विश्वास करती है, अपने मुद्दों पर विशेष ध्यान देती है, तो किसी की बातों में उलझना नहीं चाहती। लोग उसका पीछा कर रहे हैं रनर के लिए, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, पीछा नहीं कर पा रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और इस तरह से देखिए यहाँ पर बाबा सोमनाथ धाम हंडौर पूरे सुकलन में, ये आप बाबा सोमनाथ धाम है। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा देखिए सफाई अभियान यहाँ शुरू हो चुका है और इसके बाद ग्राम सभा में घर घर तक सब लोग जा करके संपर्क करेंगे। और यहाँ पर हर ग्राम सभा में 8 घंटे का जो प्रवास का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता घर घर पहुंच करके और योगी सरकार की और मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जो है जनता तक पहुंचेंगे और जनता की समस्याएं जो है उन समस्याओं पर जो है ध्यान देकर के उसका निराकरण कराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। आप सब हमारे इस लाइव टेलीकास्ट जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।